दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो आज का जो चार्ट है वो चार्ट हम लोग देख लेते हैं कैसे मार्केट ने आज बिहेवियर किया है। तो यहाँ पर आप निफ्टी 50 का चार्ट हम देखते हैं पहले। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर कैसा कैंडल बना है आज। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था कि जो कैंडल बना है वो मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो कैंडल है ना, अगर इसका लो ब्रेक हो जाएगा तो मतलब थोड़ा सा सेलिंग में हमारा बिलीव आ जाएगा कि मार्केट फिर से सेल साइड में जा सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसका लो ब्रेक हुआ और ये लो कब ब्रेक हुआ, चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइन लगा लेता हूँ तो पता चलेगा कि हमको कहाँ पर ब्रेक हुआ ये। तो अच्छा, हमारे पास में पहले से ही कोई एक लाइन है तो ये हम यहाँ पर एक इसको लगा के रखते हैं। और अब इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कहने का मतलब कब लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, ये लो ब्रेक हुआ, इसको रीटेस्ट किया और फिर यहाँ से मार्केट पूरा नीचे की साइड में जाता हुआ आपको देखने को मिला। अब ये तो हो गया हमारा कल का जो हम सोच रहे थे कि लो ब्रेक होने के बाद में मार्केट नीचे चला जाएगा। अब इसके बाद आज के जो मार्केट है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो कल हमने जो बात की थी कि एसएल हमारे कहाँ पर पड़े हैं, तो एक बार मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो कल हमने जो बात की थी तो हमारे जो एसएल थे, देखो ये जो बायर्स के एसएल तो यहाँ तक हिट हो चुके थे, मार्केट नीचे चला गया था। उसके बाद जो सेलर्स थे, ये सेलर्स के एसएल थे, यहाँ पर इनके भी एसएल यहाँ पर इसने क्या किया आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पहले ही हिट कर चुका था। अब उसके ऊपर की बात करें तो यहाँ पर जो एसएल पड़े हुए थे ये वाले इस एरिया में यहाँ पर पड़े थे और बायर्स जो यहाँ पर आए थे उनके एसएल पड़े हुए थे। तो मार्केट ने आज क्या बिहेवियर किया, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ये बायर्स आए हुए थे ना, ये जो बायर्स आए थे यहाँ से, इन बायर्स को निकालने के लिए मार्केट ना फिर से नीचे की साइड में आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर पूरी तरह से आ चुका है। ऊपर क्यों नहीं गया मार्केट, उसका पीछे का रीज़न अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि ऊपर की साइड में ये जो बायर्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो सेलर से यहाँ पर थे वो निकल चुके थे इस एरिया के, बाकी बचे हुए थे थोड़े बहुत यहाँ पर और कुछ यहाँ पर सडनली तो सेल नहीं कर पाया होगा। तो इसी एरिया में मतलब ज़्यादा कुछ खास था नहीं ऊपर, इसलिए मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड में आता हुआ दिखने को मिला। क्योंकि ये जो बायर्स थे इनको टारगेट किया जा सकता था लेकिन लग नहीं रहा था कि इनको टारगेट करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ये बायर से तो निकल चुके थे, अभी यही बायर से बचे थे, इनको टारगेट करेगा ऐसा बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी हम चार्ट को रीड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर आप देखोगे पहले ही कैंडल कैसी बनी, ये जो बायर्स यहाँ पर बायर्स थे इनको हिट कर दिया, मतलब इसने क्या किया ओपन हुआ तो यहाँ नीचे से ओपन हुआ और ये बायर्स निकल चुके होंगे जब ऐसा लॉस देखने को मिला होगा। तो उसके बाद यहाँ से सडनली मार्केट ऊपर जग गया और ये जो सेलर थे यहाँ पर इनको भी निकाल दिया मार्केट ने। और सिंपली इस तरह से हम इसको एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं। देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई टॉप होता है ना, उसको हम क्या करें, एक रेजिस्टेंस, जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है उसको हम रेजिस्टेंस समझ सकते हैं। और इस रेजिस्टेंस से मार्केट ने यहाँ पर एक रिजेक्शन लिया तो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ से हम क्या करें, सेल करें कि नहीं करें। और मार्केट में अगर हम देखेंगे एक बाइंग, इतना बड़ा कैंडल ग्रीन दिख रहा है, मतलब एक बाइंग भी हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रहा है, लेकिन यहाँ से एक रिजेक्शन भी देख रहा है। तो यहाँ पर आपको डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ होगी, लेकिन तकलीफ लेने के साथ साथ आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से कैंडल क्या बन रही है और कैंडल कैसी बन रही है। तो यहाँ से आप देखोगे ये एक शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर हम बोल सकते हैं इसको, जैसा कैंडल यहाँ पर बन रहा है। तो ये वाला कैंडल बन रहा है तो हम थोड़ा रिस्क यहाँ पर ले सकते हैं। तो अगर हम रिस्क लेते तो हम एक अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते थे। अब इसके बाद अब आप देखोगे इसके बाद क्या हो गया, मार्केट में क्या होता है जब किसी कैंडल का 50% ब्रेक हो जाता है, जैसे ये इतनी बड़ी कैंडल है तो यहाँ से इसका 50% ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट में क्या हो जाता है कि एक सेलिंग मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। जैसे हम इस टॉप को अगर लें और यहाँ से इस टॉप बॉटम को लें तो दोनों का अगर हम यहाँ पर देखें तो 50% कहीं ना कहीं यहाँ पर हो रहा है और इस कैंडल से 50% ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से धीरे धीरे फिर एक सेलिंग मोमेंटम ही चालू हो गया। देखो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाते जाते नीचे जा रहा था। अब ऐसी कंडीशन में आपको मैं क्या बोलता हूँ कि थोड़ा सा मूविंग एवरेज लगा के रखें आप, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपका हेल्प हो ही जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलिए यहाँ पर मैं
मूविंग एवरेज लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मूविंग एवरेज से कैसे हेल्प हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 का मूविंग एवरेज लगा देंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि कैसे मार्केट हमको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। 20 का मूविंग एवरेज ब्रेक किया था और उसके बाद ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है। कहीं पर भी इसने अपना हायर हाई ब्रेक नहीं किया। अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, इसके पास आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पर इसके ऊपर आने की कोशिश की थी, फिर रिजेक्शन ले लिया, इसके ऊपर आने की कोशिश की, फिर रिजेक्शन ले लिया। मतलब मार्केट ने क्या किया, हर बार यहाँ से एक रिजेक्शन लिया। और ऐसी कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, मूविंग एवरेज हमारे लिए सही साबित हो सकता है। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ ट्रेड, यहाँ ट्रेड, यहाँ ट्रेड, यहाँ ट्रेड, मतलब कितनी जगह ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है। छोटा छोटा प्रॉफिट अगर आप चाहें तो बुक कर सकते थे। और इसने कहीं पर भी अपना जो स्विंग हाई है, देखो ये जो स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, और अगर हम बात करें तो कहीं पर भी ऐसा स्विंग हाई इसका ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेलिंग मोमेंटम था। और देखो चार्ट को समझना आना चाहिए, उस टाइम में डिसीजन लेना आना चाहिए, तब जाके यहाँ पर पैसा बनता है। हाँ, ये अगर मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करता तब तक तो हम समझ सकते थे कि मार्केट यहाँ से टर्न हो जाए, लेकिन इसने टर्न नहीं किया। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट था। और थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पर कैंडल को देखेंगे। अब ये जो कैंडल मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ कि कौन सा कैंडल, देखो ये वाला कैंडल आपको दिख रहा होगा, जिसमें ये कैंडल आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो और भी यहाँ पर ये वाला कैंडल दिख रहा होगा, ये वाला कैंडल दिख रहा होगा। तो मतलब मैं क्या बोलता हूँ कि जो इस तरह का कोई कैंडल होता है जिसका टॉप और बॉटम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो वो कैंडल क्या करता है, इसका नीचे क्लोजिंग हुआ तो यहाँ से एक सेलिंग मोमेंटम चालू हो जाता है, ऊपर हुआ तो बाइंग मोमेंटम चालू हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। अब आप यहाँ पर भी बोलोगे कि यहाँ पर तो इसके ऊपर क्लोजिंग आ चुका था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बराबर से इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आया था, इसलिए यहाँ पर ये फेल होता हुआ आपको दिख रहा है। तो बहुत जगह पे, जैसे अभी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लोजिंग आ चुका था इसके ऊपर, थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम आया, लेकिन मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल भी नहीं बना। उसके बाद ये देखो ये कैंडल बना, उसके बाद ये कैंडल बना, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल भी नहीं बना। मोमेंटम आना चाहिए और ट्रेंड लाइन भी थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए, तब जाके हम लोग यहाँ पर एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं। और भी अगर हम चलते हैं तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ा यहाँ से ग्रीन कैंडल बनता हुआ देखने को मिला, ये वाला। अब इतना है बड़ा हम एसएल तो रख ही नहीं सकते। अगर मान लो मैं यहाँ पर बाइंग कर दूँ तो यहाँ पर क्या होगा, इतना बड़ा एसएल नहीं रख सकते। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बहुत कम थी कि मैं अगर इसमें एंटर करूँगा तो यहाँ से मेरे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो हम मार्केट को देखेंगे, देखो यहाँ पर जो बायर्स यहाँ पर बैठे थे इनको तो हिट किया है इसने नीचे की साइड में, और ऊपर की साइड में ये सेलर्स को भी हिट किया, और यहाँ से जाकर ये कैंडल बना था रेड कैंडल, यहाँ से रिजेक्शन। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जब कोई रजिस्टेंस है ना, तो वहाँ से रिजेक्शन लेने के चांसेस देखो 70% होते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि वहाँ से रिजेक्शन ही लेगा, 70% चांस होते हैं, 30% मार्केट को पलटने के चांस होते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे कितनी बार यहाँ से इस एरिया से रिजेक्शन ले रहा था, बार 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 और बार बार यहाँ से। तो ये वाला हमारे लिए रजिस्टेंस का काम किया, और यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया तो हम यहाँ एक एसएल रख के सेलिंग कर सकते थे। और इसके बाद हम देखेंगे मार्केट ने क्या किया, अपना हाई ब्रेक किया ही नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेक किया ही नहीं। तो यहाँ से मार्केट सीधे सीधे यहाँ से क्या हो गया, एक तरह से सेलिंग मोमेंटम में ही गया। अब हम ट्रेंड लाइन का भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था, एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो यहाँ से क्या हो गया, एक फेलियर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से भी हुआ था एक ट्रेंड लाइन ब्रेक, यहाँ पर भी एक एसएल हिट हो गया, यहाँ से भी एक एसएल हिट होता हुआ आपको देखने को मिला है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट क्या रहना पड़ता है कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पर देखना ज़रूरी ये हो जाता है कि वहाँ पर कोई ऐसा ट्रेंड लाइन के साथ साथ कोई ऐसा कैंडल बन रहा है या ऐसा कुछ ऐसा हो रहा है, हम एक गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे। थोड़ा सा यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। और भी अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर मार्केट फिर एक साइडवेज बिहेवियर करके यहाँ पर इसी एरिया में यहाँ पर क्लोज होता हुआ आपको देखने को मिला। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा, इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम में भी देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो
कैसा कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा होगा नीचे की साइड में, ठीक है। और यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो, और मैंने यही बोला था कि ये जो कैंडल बना है इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से क्लोजिंग यहाँ पर नीचे की साइड में दिया है। थोड़ा सा यहाँ पर एक नेगेटिव मोमेंटम तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कल क्या होगा वो हम एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।